मुझसे ना तुम ये बीवियों वाला बिहेवियर एक्सपेक्ट मत करना। ठीक है, फिर तुम भी मेरे लड़कियों से बात करने पर कोई शोर शराबा मत करना। शोर शराबे वाला आप कोई रिलेशनशिप रहा भी नहीं है। चलो ये भी ठीक है, यानी कि मैं आराम सुकून से तुम्हारे सामने भी लड़कियों से बातें कर सकता हूँ। वैसे अब तुम्हारी हैसियत नहीं रही कि तुम अपनी कोई कंडीशंस मनवाओ। असूलन तो तुम्हें मेरी बातें माननी चाहिए। तुम कितने घटिया और नीच इंसान हो ना। वो तो मैं हूं। आपकी बेटी वर्कर्स के हाथों बेइज्जत होते होते बची है। पता नहीं कोई गुंडा मवाली मुलाजिम इसके कमरे में घुस आया और हाँ आंटी, आप बाबा को परेशान मत करें। वो क्या, मैं भी परेशान हो गई हूँ। कब से आपके उठने का इंतजार कर रही थी, पर मेरे लिए तो उठे नहीं। पर जैसे ही मेरा घर आई है तो शायद आपको भी पता चल गया, इसीलिए तो देखें फौरन उठ गए। इसको कहते हैं कनेक्शन। कैसा फील कर रहे हैं बाबा? अच्छा ही फील कर रहे होंगे, बेखबर जो हैं। इन्हें क्या पता कि तुम क्या कुछ झेल कर आ रही हो ऑफिस में। आंटी आप ये क्या कह रही हैं? रिदा को जो रुदात तुम सुना रही थी मैं सब सुन चुकी हूँ। आंटी आप प्लीज बाहर चलें। क्यों जाऊं मैं? यही बात करते हैं ना। आखिर तुम्हारे बाबा को भी हक है, वो कोई गैर थोड़ा ही है, वो भी पूरी बात जान ले। फॉर गॉड सेक आंटी, अंकल की तबीयत का ही लिहाज कर लें आप। तुम हमारे घर के मामलात में मत बोलो लड़की। आई थिंक मुझे चलना चाहिए। हाँ बिल्कुल, तुम्हें चलना चाहिए। रिदा रिलैक्स में रहो, मैं नाराज होकर नहीं जा रही हूँ। तुम फिलहाल अंकल का ख्याल रखो। क्या ऑफिस में? बाबा कुछ भी नहीं हुआ। मेरा में शायद हिम्मत ना हो, मैं बता देती हूँ। आंटी आप प्लीज चुप कर जाएं। क्यों चुप हो जाऊं? पूरी बात तो बता दूं बहरोज को। आपकी बेटी वर्कर्स के हाथों बेइज्जत होते होते बची है। पता नहीं कोई गुंडा मवाली मुलाजिम इसके कमरे में घुस आया और हाँ आंटी आप बाबा को परेशान मत करें। वो क्या, मैं भी परेशान हो गई हूँ। तुम जिस तरह ऑफिस से इज्जत बचाकर आई हो, खुदा ना खास्ता अगर कोई ऊंच नीच हो जाती तो हम भाभी और असफंद को क्या मुंह दिखाते। जिस तरह से आप बात को तोड़ मरोड़ के पेश कर रही हैं, इसके बाद तो शायद आपको ही अपना मुंह छुपा लेना चाहिए। तुम तो रहने ही दो असफंद, ये तुम्हारी बेजा तरफदारी की वजह से आज हम इस नौबत तक आए हैं। तुम्हें बहुत शौक था ना मिरहा को ऑफिस भेजने का, हो गया शौक पूरा। तुम्हारे एक गलत फैसले की वजह से ये सब कुछ हुआ है। ना मेरा फैसला गलत था और ना ही इसका अंजाम गलत होने वाला। तुम अभी भी अपने फैसले पर डटे हुए हो? जी हाँ बिल्कुल, मैं बहुत कॉन्फिडेंट हूँ अपने फैसले पर। और जहां तक बात रही उस वर्कर की, उसके लिए आपको परेशान होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। मेरी जिम्मेदारी है और मैं इसकी हिफाजत करना जानता हूँ। आज तक मैं अपनी जिम्मेदारी से ना पीछे हटा हूं और ना ही मैंने कोई कोताही की है, ना लापरवाही। तो आप इस बात पर सीन क्रिएट करने के बजाय आप अंदर जाइए, जाकर आराम कीजिए। जान, मिरहा को और ऑफिस को मैं संभाल लूंगा। जी बाबा।
ऑफ नहीं जाओगे। ऑफिस क्यों नहीं जाएगी चाचा जान? आई मीन आप चाहते क्या हैं? क्या मेरा डर के सारी जिंदगी घर पर गुजार दे, या वो निडर होके बाहर निकले और सारी सिचुएशन को फेस करे? फंद अरे चाचा जान, क्या आपको मुझ पर भरोसा नहीं है या मेरा पर एतबार नहीं है? मैं हूं ना मेरा के साथ, इसकी हर मुश्किल में इसके साथ खड़ा रहूंगा। डर तो लगता है। किस बात का डर? मैंने कहा ना मैं हूं साथ, और फिर मैं अभी जा रहा हूं थाने रिपोर्ट करवाने के लिए। चाचा जान, मैं आपको भरोसा दिलाता हूं, उस शख्स के थ्रू मैं सारे वर्कर्स को सबक सिखा दूंगा कि कोई भी मेरा को नजर उठाकर देख नहीं सकेगा। अरे चाचा जान, मैं हूं ना, आप बिल्कुल बेफिक्र हो जाए मेरा की तरफ से। बाबा, मैं अकेली नहीं हूं, हसबैंड है ना मेरे साथ। हसबैंड का सपोर्ट और आपकी दुआएं हैं मेरे साथ, और मैं अपने बाप की बहादुर बेटी हूं। मैंने अपने हक के लिए लड़ना सीख लिया। तुम्हारा वॉलेट गाड़ी में रह गया था। थैंक यू। मैं चलता हूं, आप अपना बहुत ख्याल रखिएगा। मैं खुदा हाफिज। मिरहा को सपोर्ट करने के लिए ये मौके पर पहुंच जाता है। कुछ भी मेरे कंट्रोल में नहीं है। मिरहा आपस से बाहर हो रही है। साथ ले गया क्या यूएसबी? तुम कुछ ढूंढ रही हो? नहीं, मैं भला क्या ढूंढूंगी? तो फिर अलमारी के साथ क्यों खड़ी हो, जबकि तुम्हारे कपड़े तो है नहीं यहाँ पे? जानती हूँ मेरे कपड़े नहीं है, घर से कपड़े लाने ना, तो बस देख रही थी कि कपड़ों की स्पेस है या नहीं। वैसे तुम चाहो तो हम नई शुरुआत कर सकते हैं। सोचना भी नहीं कि तुम्हारी बातों में आके मैं मजीद बेवकूफ बनूंगी। As you wish. हाँ।